एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ और बोरे में भरकर कचरा ले जाया जाता है, उस टाइप का ले जाया गया है। तो इस एजुकेटेड पर्सन के बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस चीज़ में मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने एक्चुअली ये चीज़ देखी नहीं है होते हुए, मैं उस टाइम पर यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर इस तरह से हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है। बिल्कुल भी एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी राइट नहीं बनता आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे उठाकर लेकर जाएं। कोई भी राइट नहीं बनता सरकार को कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे उठाकर लेकर जाए। तो और सोनम सर जो पिछले 20 दिनों से हमारे लिए बैठे हैं, हमारे बच्चों के लिए बैठे हैं, उनके साथ ऐसा करना तो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई लगता है, मुझे तो बहुत ही दुखदाई लगता है। क्या सत्य की लड़ाई लड़ना, ये क्या इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी सत्य के लिए? तो फिर लोग सत्य की लड़ाई लड़ना ही छोड़ देंगे, इसको लेकर के क्या कहिएगा? सर बिल्कुल हमें उस पॉइंट पर नहीं पहुंचना चाहिए जहां पर हम और हमारे बच्चे सत्य से भागने लग जाएं। आज हम सच के साथ खड़े हैं और मैं उम्मीद भी यही करती हूं कि हम लोग उस मकाम पर कभी नहीं पहुंचेंगे कि हम सच से भागने लग जाएंगे। हम हमेशा हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे और मैं ये उम्मीद करती हूं कि हमारे इस प्रोटेस्ट का कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। अच्छा, जिस तरह से पुलिस का रवैया देखा गया, सरकार का जो भी लोग कह रहे हैं, अभी अनशन और बढ़ गया, कहीं ना कहीं उन लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि तबीयत खराब हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर को यहाँ से हटाया गया है कि धरना खत्म हो जाए। क्या हटाने से धरना खत्म हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप खुद देख सकते हैं क्या खत्म हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि खत्म होगा और खत्म होना भी नहीं चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, हम सब उनके सपोर्ट में हैं और उनके सपोर्ट में खड़े हैं। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सरकार के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की, अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस नारे को लेकर के क्या कहिएगा? सर युवा जो देखता है वही बोलता है। आज का युवा जाग चुका है और वो जो देख रहा है वो वही बोल रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार को जाग जाने की ज़रूरत है। हमारा युवा जाग चुका है और अब सरकार को भी जागना। अगर सरकार नहीं जागेगी तब आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि अगर पुलिस नीयत से यह होगी कि हम प्रदर्शनकारियों को, छात्र छात्राओं को हम जेल में ले जाएंगे, तो छात्राओं का कहना है कि हम जेल में अनशन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कई लोगों ने अभी कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर बिल्कुल सत्य के मार्ग पर हम हमेशा चलने के लिए तैयार हैं। जो भी होगा हम सब कुछ हर चीज़ के लिए तैयार। आप भी जाएंगे जेल में? बिल्कुल जाएंगे। वहाँ भी अनशन करेंगे? अनशन देखा जाएगा, जैसे सब करेंगे हम वैसे ही करेंगे। कैमरा बोल रही है मैडम? जी सर बिल्कुल जाएंगे। कहना है कि अगर पुलिस थोड़ा सा भी दिमाग लगाती है, थोड़ा सा भी अगर ये सोचती है कि प्रदर्शनकारियों को हम जेल में डाल देंगे तो अनशन टूट जाएगा। तो पुलिस भूल से भी गलती ना करे, सरकार भूल से भी गलती ना करे, जेल में भी आंदोलन जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी युवाओं से बात होती रहेगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामावतार मीणा। क्या लग रहा है, अनशन खत्म हो जाएगा या चलता रहेगा? अब सर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इतना कुछ हो गया। युवा खड़ा है यहाँ पर कई दिनों से, मैं 7 दिन से लगातार आ रहा हूँ, जबकि मैं इस वीडियो सामने कैसे मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिर भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नौकरी दाव पे लगा के आता हूँ। मेरी घरवाली भी दिल्ली पुलिस में ही है, वो भी चोरी छुप के हम आते हैं, क्योंकि हम चोरी छुप के, क्योंकि हमारी नौकरी पे ये लोग तुरंत। चोरी छुप के आने का मेन मकसद क्या है? ये सस्पेंड कर दे, डिसमिस कर दे, एक्शन ले लेंगे, समझ रहे हो आप? हम नहीं, मतलब इतना बड़ा रिस्क आप क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है? मैं अपने बच्चों के लिए, इस देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर हम आज नहीं सुधरे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे बच्चों को अगर आज शिक्षित नहीं करेंगे तो ये आने वाली पौध ही बेकार हो जाएगी, तो फिर वो फल कैसे देंगे अच्छे? कहीं ना कहीं तो शिक्षा हर रोग का दवा है, हर चीज़ की दवा है। वोट कहाँ देना, सही को गलत का पहचान, अपने लिए रोजगार, देश को विकसित करने के लिए युवाओं का योगदान शिक्षा से तो आता है। ये सब शिक्षा नहीं दे रही है तो हम कैसे जागेंगे? आप एजुकेटेड हैं, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल करेंगे। लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर को जिस तरीके से ले जाया गया है, कुछ लोगों ने बताया कि जिस तरह से डस्टबिन में कचरा ले जाया जाता है, एक एजुकेटेड पर्सन को इस तरह से ले जाना, इसको लेकर के क्या कहिएगा? सर देखिए, अनशन वो कर रहे हैं 20 दिन से 21 दिन से वो यहाँ भूखे बैठे हैं, तो अनशन तुड़ाने का, लोकतांत्रिक देश में हो, लोकतांत्रिक सरकारों में आज से पहले भी अनशन हुए हैं,
हर बार भी अंग्रेजों के समय पे उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन तुड़ाने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका, उनको कन्विंस नहीं किया, बातचीत नहीं की, जबरदस्ती की। तो आप किसी को उठा के ले जा सकते हो, सरकारें आपकी है, पुलिस आपकी है, ऐसे फोर्सफुली वो किया गया है, इनको डिटेन करके पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके से अगर करना, लोग बताते हैं कि तो इससे अच्छे, बहुत लोगों के मैं जबान से सुना हूं कि लोग कहते हैं कि इससे अच्छे तो काले अंग्रेज थे, लोग बताते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, इस बात को तो आप इसी चीज़ से समझिए कि अगर कोई मंच पे अनशन नॉन वायलेंस तरीके से बैठा है और वो राजनीति, पार्टी, दलों से, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठ के वो कह रहा है कि भाई बच्चों को शिक्षा दो, नीट के किसी भी एग्जाम के पेपर लीक होने से रोको, और सच्चे मेहनती ईमानदार लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। इंजीनियर, डॉक्टर अगर ऐसे आएंगे और हर कोई भी एग्जाम अगर नकली लोग आएंगे, फर्जी लोग आएंगे, तो वो ऐसे ही देश का विकास करेंगे। तो जो मुद्दे हैं वो लोगों को सपोर्ट करने चाहिए। ऐसे मुद्दे। एक सवाल और करेंगे, अभी यहाँ पे लोग नारे लगा रहे थे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इसको लेकर के क्या कहिए? सर आप बताइए कि क्या पुलिस अनशन तोड़ा सकती है? पुलिस सिर्फ इसको नॉन वायलेंस तरीके से, इसको वायलेंस में नहीं बदलने के लिए तो पुलिस यहाँ खड़ी है कि कोई हुड़दंग नहीं हो, हमारी जिम्मेदारी है, किसी प्रकार कोई असामाजिक तत्व यहाँ घुस के किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं करे। लेकिन जब पुलिस इस समाज का हिस्सा होते हैं, पुलिस को सरकार की थोड़ी होती है, नागरिकों की पुलिस होती है। कोई भी सरकार में जो कर्मचारी होते हैं वो नागरिकों के तो होते हैं, नागरिकों के लिए तो काम करते हैं। सरकार के लिए पुलिस का रवैया क्या है? पुलिस का भी रवैया क्या है? पुलिस का रवैया आपने देख लिया सर, पुलिस का रवैया आपने देख लिया। इस प्रकार से जब लोग नहीं थे, घरों में सो रहे थे, पुलिस वालों को नहीं बोलने देते। मैं आपको अब मैं खुद बता देता हूँ इनकी कि पुलिस वाले जो है ना वो जनता में से ही बने हुए हैं, अपने जैसे हैं, उनके वो अपने जैसे, उनके भी चलो जैसे हमारे बेटे होंगे, बेटी होंगी, उनका भी कोई परिवार है, पर लेकिन वो जनता को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई चोर हो। वो अपने आप को चोर ही बनवा रहे हैं। वो जनता का ही नागरिक है, पर लेकिन वो अपने आप को चोर कहलवा रहा है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को लेके गए थे, वो चोरों की तरह आए थे और चोरों की तरह लेके गए। हम वहाँ पर थे, मौके पर थे, वहाँ पर हम स्टेज के पास। तो